गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं, परमेय और अपरमेय संख्याएं। ठीक है, इसका प्रश्नावली 2.1 देखेंगे। देखो इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों के लिए उदाहरण दीजिए। इसमें पहला दिया है एक संख्या जो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या है। तो उदाहरण हम लोग कैसे देंगे? सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या होता क्या है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। यह है आपका प्राकृत संख्या। ठीक, अब देखो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं और जो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। इसको बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं अभी बताया मैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जो पॉजिटिव होता है। इसमें एक चीज ध्यान देना, इसमें यहाँ पे जीरो शामिल नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पर जीरो लिख देंगे तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। ठीक है, देखो दूसरे में बोला है यहाँ पे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जिसमें 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ, अनंत तक। अनंत तक इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में अगर हम लोग 0 शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, और तीसरा क्या है यहां पर देखो, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे बताओ। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, ये माइनस अनंत से, किससे? अनंत, माइनस इन्फिनिटिव से ये आपका -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 ऐसे करते करते प्लस इन्फिनिटिव मतलब अनंत तक हो। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में आपका निगेटिव भी नंबर रहता है, अंक रहता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों नंबर होते हैं, उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, और एक और चीज है, देखो यहाँ पे दिया है परमेय संख्या। क्या? परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहेंगे, इसको देखते हैं। परमेय संख्या किसे कहेंगे बताओ। परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब जिसको हम लोग बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं परमेय संख्या। और इस Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, 5/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन 5/, अगर 0 है नीचे तो ये परमेय संख्या नहीं है। ठीक, तभी हम लोग देखे क्या क्या देखे अभी, परमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जिसको 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक, पूर्ण संख्या क्या है, जो 0 1 2 3 4 शामिल रहता है, जिसमें 0 शामिल रहता है प्राकृत संख्या में, तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें ऋण वाला भी नंबर रहता है और धन वाला भी नंबर रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। और परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और एक है अपरमेय संख्या।
जिसको पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। चलो प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखो पहले में क्या दिया है, ये हो गया आपका पहला नंबर का प्रश्न, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है, एक संख्या जो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है। हमें ऐसे संख्या लिखना है जो क्या हो, प्राकृत संख्या भी हो, पूर्ण संख्या भी हो और पूर्णांक संख्या भी हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्राकृत संख्या क्या है, जो 1 2 3 4 से ऐसे शुरू होता है। पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 से चालू होता है। और पूर्णांक संख्या क्या है, जो ऋण से चालू होता है, कहां तक, धन अनंत तक जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक संख्या जो प्राकृत संख्या भी हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, तो देखो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 ऐसे करते करते अनंत तक इसको लिखेंगे। तो आपका क्या है, पूर्ण संख्या में भी आता है, ठीक है, प्राकृत संख्या में भी आता है और पूर्णांक संख्या में भी आता है। पूर्णांक संख्या में क्यों, 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे करते करते अनंत तक, तो ये तो आएगा ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा, आंसर पहला ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अब दूसरे को देखो, दूसरा में क्या दिया है, एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है अनंत तक, ठीक है। लेकिन प्राकृत संख्या ना हो, प्राकृत संख्या यहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 से, तो यहां पर क्या बचा, 0 बचा। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का आंसर 0 होगा, ठीक है। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तीसरा देखो तीसरा में क्या दिया है, एक संख्या जो परमेय संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। परमेय संख्या किससे कहते हैं, जिसको p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां दिया एक संख्या जो परमेय संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। प्राकृत संख्या में देखो 1 2 3 से स्टार्ट होता है, 0 स्टार्ट होता है क्या, 0 नहीं होता, और बट्टे 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये 0 क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। तो यहां पे भी तीसरा का आंसर भी क्या होगा आपका, 0 होगा, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर दूसरा है, ठीक। इसमें क्या दिया है, 6 व 7 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात करें। किसके बीच में, 6 और 7 के बीच में 3 परमेय संख्या निकालना है। अब एक चीज इसमें ध्यान देना, परमेय संख्या कैसे निकालते हैं। परमेय संख्या भी देखें कि p बट्टे q के रूप में लिखना है, जिसको लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं हल, 6 है और क्या है, 7 है। 6 को मैं 6 बट्टे 1 लिख सकता हूं, 7 को 7 बट्टे 1 लिख दिया। कौन सा रूप में लिख दिया, इसको परमेय संख्या के रूप में मैं लिख दिया, ठीक है यहां तक। अब देखो कितना बोला है, 3 परमेय संख्या निकालना है, कितना, तो 3 परमेय संख्या निकालना है, तो 3 में 1 प्लस कर दो तो कितना हो गया, 4। तो ये जो 6 बट्टे 1 है उसके साथ 4 का ऊपर नीचे अंश व हर में 4 का गुणा कर देंगे, और इस प्रकार 7 में भी अंश व हर में 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो 6 बट्टे 1 है,
ऊपर मैं किसका गुणा करूंगा, 4 का, नीचे में भी 4 का गुणा कर दिया मैं। अब कितना हो जाएगा देखो, 6 चौक 24 और 4 एक कम 4, तो हो गया 24/4। ठीक है। और यहां पर देखो दूसरा क्या है, 7/1 है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें भी मैं 7/1 ऊपर नीचे 4 का ऐसे गुणा कर दूंगा। 7 चौक 28 और 4 एक कम 4। ये आपको मान लो दूसरा है। ठीक है। अब इस दोनों के बीच में, पहले क्या था, 6 और 7 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालता था। अब ये क्या है, 6 क्या हो गया, 24/4 और 7 किसको में बदल दिए, 28/4 में बदल दिए हम लोग। तो यहां पर देखो ये हो गया आपका 24/4 और ये है 28/4। ठीक है। इसके बीच में आपका ये 25/4, 26/4, 27/4 और ये लास्ट 28/4। तो यहां पर देखो 3 परिमेय संख्या कौन कौन सा हुआ, ये 3 परिमेय संख्या हुआ। ठीक है। यही आपका आंसर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 24/4 और 28/4 के बीच 3 परिमेय संख्या कौन कौन सा है, 25/4 है, 26/4 है और 27/4 है। ठीक है, यहां तक समझ गए। यहां देखो तीसरा को देखते हैं। ठीक है। यहां देखो क्या दिया, परिमेय संख्या ऑलरेडी क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है, 4/7 और 5/7 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, मतलब 5 धन 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। 6 का क्या करेंगे, इस 4/7 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे और 5/7 के ऊपर नीचे अंश व हर में इस 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हल, 4/7 ऊपर में 6 का गुणा कर दूंगा ऐसे। ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, अरे कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36, 6 साते 42 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ये हो गया मान लो पहला। दूसरा दिया है 5/7, ऊपर नीचे क्या करूंगा, 6 का ऐसा गुणा कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 7 छक्का 42। ये आपका दूसरा है। तो यहाँ पे 24/42 और क्या है 30/42 के बीच में कितना परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या क्या क्या होगा, 25/42 होगा, 26/42 आपका, 27/42, 28/42 और ये 29/42। ये आपका 5 परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर होगा। तो इसको आपको लिखना है कि 24/42 और 30/42 के बीच में ये जो 5 परिमेय संख्या कौन कौन सा है, 25/42 है, 26/42 है, 27/42, 28/42 और 29/42 है। ठीक, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। यहां पे भी सेम है, इस वाले में भी, तीसरे में भी। अब चौथा देखो, ये क्या है, ऋण में है, माइनस में है, तो इसको बनाकर देखते हैं इसमें कैसे होगा। यहां मैं लिखा हल। देखो एक है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहां बोल रहा है 4 परिमेय संख्या निकालना है। कितना परिमेय संख्या निकालना है, 4 परिमेय संख्या निकालना है।
तो मैं क्या करूंगा, 4 का ही ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा ऐसे, तो हो जाएगा -4/4। ठीक है, ये आपका पहला है। दूसरा क्या है, 2 है, इसको 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं, ऊपर नीचे 4 का ऐसे गुणा कर दूंगा, तो 4 दूने 8 और 4 एक कम 4, ये आपका दूसरा है। अब यहां पर देखो 4/4 और 8/4 के बीच में 4 परमेय संख्या लिख सकते हैं आराम से। यहां पर देखो 4/4 है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ये 3/4, 2/4 लिख सकते हैं, या फिर इधर से लिख सकते हैं ऐसे, और ये 1/4 यहां पे लिख सकते हैं आपका 2/4। बहुत सारा परमेय संख्या लिख सकते हैं। इससे कम लिखना है, 8/4 है, तो यहां पर 7/4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 6/4 लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं। बहुत सारा परमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहां देखो 7वां में क्या दिया है, 7/3 और -7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक, चलो इसको बनाकर देखते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न, ठीक है, ये आपका 7वां नंबर का प्रश्न है। 7/3 और -7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। ये आपका संख्या रेखा हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ऐसे समझने में आसान होगा। ठीक, अब देखो 7/, थोड़ा समझना है, ठीक है। 7/3 है, उसके बाद 6/3 लिख सकते हैं, जो बीच का संख्या को लिखते हैं। ठीक है, 5/3 लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। 1 मिनट, ये आपका इधर हो गया 7/3, यहां लिख सकते हैं 6/3 लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4/3, ये है 3/3, 2/3, 1/3 और ये 0/3, -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3 और -6/3, -7/3। ठीक है, इसी को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे देखो। अब यहां पर ध्यान दो, इसको 6/3 है, 6/3 है, इसको मैं काटूंगा, 3 एक कम 3, 3 दूने 6, तो कितना है, 2 है। मतलब ये आपका ये जो दिख रहा है 2, ये 6/3 का लाइन होगा, ये 6/3 होगा। ठीक है, यहां पर देखो 3/3 है, मतलब 1 है, 3 में 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये जो 1 वाला लाइन है, ये क्या है, 3/3 का लाइन है। ठीक है, वैसे यहां पर ये -1 का लाइन होगा, ये -3/3 का लाइन है। ये आपका -2 का है, -6/3 का लाइन है। तो 7/3 का लाइन कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये -7/3 का लाइन। अरे क्या होगा, 6/3, तो ये वाला होगा आपका 7/3 का लाइन। ये यहां से लेकर ये ऐसे, ये जो लाइन है यहां तक, इस तरह से आप लोगों को प्रदर्शित करना है। ठीक है, बाकी सब कुछ इसमें लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 6/3, ये 5/3, ये 4/3, ये 2/3, 1/3, 0/3, -1/3, -2/3, ये -4/3, -5/3। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को इसको प्रदर्शित करना है। ठीक, अगला प्रश्न है, देखो 8वां नंबर, इसमें क्या दिया है,
ये 8वां नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया है निम्नलिखित परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए। दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और यहाँ पर परमेय संख्या के रूप में दिया है, मतलब भाग करना है। ठीक है, क्या करेंगे? भाग करेंगे। कैसे भाग करेंगे? 5 और 100, ये 26 हो गया। तो 5 दूने 10 माइनस ये हो जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, ये 26, 6 नीचे उतर जाएगा, 26 हो जाएगा। 5 5 6 25 माइनस करेंगे, यहाँ से 1 बचा, ये कट जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा। 5 दूने 10, ये कट गया। तो ये जो आंसर आया है यहाँ पे, ठीक है, कितना आया? 25.2। तो ये क्या है? दशमलव के रूप में परिवर्तित हो गया। ये किसके रूप में? दशमलव के रूप में परिवर्तित हो गया। ये आंसर है। तो यहाँ पर शेषफल क्या आया? शेषफल आपका आया है 0। शेषफल 0 आया। और लिखेंगे भागफल, क्या लिखेंगे? ये 25.2। ठीक, बाकी सब किसी तरह से बनाना है। कुल मिला क्या करना है? भाग करना है। देखो ये तीसरा है। तीसरा में क्या दिया है? 22। यहाँ पे मैं 7 लिखूंगा। 7 14 7 दिया 21 हो गया। यहाँ 1 बचा, ये कट गया। दशमलव लगाऊंगा, ये हो जाएगा 10। 7 1 कम 7 माइनस करूंगा 3, ये फिर 30 हो गया। 7 14 7 21, 7 4 28, ये 2 हो गया। माइनस करूंगा 2, ये कट गया। और ये क्या हो जाए? फिर 20 हो जाएगा। 7 दूने 14। इस तरह इसका आंसर क्या आएगा? 7 दूने, यहाँ पे 14 लिखूंगा मैं। यहाँ 6 बचा, ये कट गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इस तरह ये लंबा जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं 22/7 बराबर लिख सकते हैं 3.142। ऐसे ये आगे जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसको और 6 है, ये 60 हो जाएगा। फिर इसको आगे हल करते करते जा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ। ये 6 है, 6 60 हो जाएगा। ये 6 और कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर मैं करूंगा 7 14 7 21 7 4 28 7 5 7 7 49 7 8 56 माइनस करूंगा, यहाँ से 4, एक कट जाएगा। 7 8 56 मतलब यहाँ पे 8 लिखूंगा। ठीक है, ये 7 8 56, ये इसका आगे वाला हिस्सा है। ठीक, फिर ये 40 हो जाएगा। फिर 7 का टेबल पढ़ूंगा। 7 5 6 35 माइनस किया, यहाँ से 5, ये कट गया। फिर ये 50 हो जाएगा। 7 5 6 35। ठीक है, फिर ये 7 7 49, फिर ये 1, ये कट गया। ये फिर ये हो जाएगा फिर 10, 7 1 कम 7, फिर माइनस करूंगा 3, तो हो जाएगा फिर 30। देखो ये रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 दशमलव बाद 6 नंबर के बाद क्या है? फिर से 1 आ गया, फिर से रिपीट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 22/7 बराबर 3.1428571 ऐसा करके लिख सकते हैं। ये आंसर है इसका। कुल मिला के क्या करना है? अपने को भाग देना है। ठीक है, अगला प्रश्न 9 में क्या दिया है? देखो यहाँ पे इसमें P/Q के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? P/Q के रूप में लिखना है, मतलब परमेय संख्या के रूप में लिखना है। यहाँ दशमलव के रूप में पहले क्या किया हम लोग? दशमलव रूप में लिखे बनाए हैं। अभी क्या जो दशमलव में है उसको बट्टे के रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। चलो पहले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले को बनाते हैं। क्या दिया है? 0.53। ठीक है, तो देखो इसको P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? तो P/Q बराबर 0.53। ऐसे दोनों पक्ष हम क्या करेंगे? देखो 0 के बाद
दो नंबर है, मतलब क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, ठीक है। तो P/Q गुणा 100 हो जाएगा। यहाँ पे 0.53 गुणा 100, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा आपका, P/Q गुणा आपका 100। ये क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 53, ठीक है। ये क्या है, जो पॉइंट है ये हट जाएगा। तो P/Q बराबर क्या होगा, ये तिर्यक गुणा करेगा। ये क्या है, P के साथ गुणा करे थे नीचे, मतलब 53 के साथ 100 का ऐसे क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा ये तिर्यक गुणा करके। ये आपका आंसर हो जाएगा 53/100, ठीक है। इसी तरह से बाकी को भी हल करना है। जैसे मान लो यहाँ पे जो दूसरा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल P/Q बराबर है 16.8, ठीक। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद एक नंबर है, मतलब 10 का गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो P/Q गुणा 10 16/8 गुणा 10, ठीक। अब P/Q गुणा 10, देखो ये क्या है, जो पॉइंट है वो हट जाएगा, 100 ये 68 हो जाएगा, ठीक है। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा करने पर P/Q ये नीचे आ जाएगा 168/10, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 2 से कट भी जाएगा, ये 2 से अगर काटना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 पंछे 10, 2 आठे 16 और 2 चौके 8, तो क्या हो जाएगा 84/5 भी लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह से बाकी को भी आप लोगों को बनाना है। चलो 10वां को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित दशमलव को P/Q रूप में लिखिए। देखो इसमें क्या दिया है, आवर्त दिया है। क्या दिया है, आवर्त लगा है, ऊपर में चिन्ह लगा है, ठीक है। ये आपका प्रश्न 10वां नंबर का। इसको पहला को हल करते हैं। किसके रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो हो जाएगा P/Q बराबर 0.70 ऐसा आवर्त, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पक्ष हम क्या 100 का गुणा करेंगे, 100 क्यों, दशमलव को हटाने के लिए 100 गुणा P/Q, ये हो जाएगा। देखो ये इसको हम लोग विस्तार रूप में ऐसे लिख सकते हैं 0.70 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 0.70 ऐसे, अरे गुणा आपका 100, दोनों पक्ष हम क्या किए 100 का गुणा कर दिए, P/Q। अब ये इसके साथ गुणा करेगा तो हो जाएगा आपका 70.70, ठीक है। ये ऐसी लगातार ये चलता रहेगा, ठीक है। इसका 2 क्या है, पॉइंट के बाद ये 70 ये हट जाएगा, समझ लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 100 P/Q है, ये 70 दशमलव है, ठीक है। तो 70 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये 70 धन ये 0.70 ऐसे करते करते ये अनंत तक, ठीक। ये पहले भी किए हैं, ऐसे होता है। जैसे मान लो 2/5 है, तो
2 धन 0.5 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे, इसको ऐसा करके जोड़ सकते हैं। ये तो क्या होगा बताओ? ये 0, ये 5, ये पॉइंट को पॉइंट, ये 2 का 2, 2.5 आ गया। इसीलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे 70 को बाहर निकाल दिए हैं। ठीक, अब देखो ये और ये क्या है, सेम है कि नहीं है? ये सेम है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? P/Q लिख सकते हैं। P/Q, यहां पर लिखेंगे 70 धन, यहां इसके जगह लिख देंगे P/Q। समझ गए यहां तक? अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 P/Q, ये पक्षांतर होगा -P/Q बराबर ये हो जाएगा 70। पक्षांतर करते हैं, बराबर किस पार आता है तो क्या हो जाता है? ये ऋण चिन्ह में बदल जाता है। धन क्या हो जाता है? ऋण में बदल जाता है, और ऋण धन में बदल जाता है। अब इसका क्या देखो, दोनों क्या है, नीचे में Q है, तो Q का ऐसे LCM Q ही रहेगा। ये 100P और ये P, दोनों को जोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है 100 P/Q में 1 P/Q को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 99। डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 99 P/Q। ठीक है, बराबर ये 70 है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस 99 को इधर हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, यहां पर क्या किए हैं? पक्षांतर किए हैं, पक्षांतर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे, तो P/Q बराबर क्या हुआ? 70, नीचे में आ जाएगा 99। अब ये किसके रूप में आ गया? ये P/Q के रूप में आ गया। यही हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी को भी आप लोगों को हल करना है।